Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to study the exercise of unit number 3 of class 3. Working with words. Match the following. There are two columns are given here, A and B. और हम इसको मैच करेंगे. First we will read all the lines. In the evenings, they bought him. They all lived. The son earned. The old man, the little boy, and the bees in a little old house didn't complain. A cheap wooden bowl was making a bowl. They sat down to dinner. A good living. Okay. Now we'll match it. In the evenings, क्या करते थे evenings? They sat down to dinner. They bought him. उन्होंने उसको खरीद के दिया क्या? They bought him a cheap wooden bowl. They all lived. वो सब रहते थे कहाँ? In a little old house. The son earned. क्या कमाता था बेटा? A good living. The old man didn't complain. The little boy was making a bowl. Okay? ये आपके चैप्टर में से है. You can take the help from chapter also. Find the words in the story for the following. यहाँ पे उन्होंने हमें you can say मीनिंग इज गिवन हियर. मीनिंग दिया हुआ है और हमने उस वर्ड को गेस करना है जो कि हमने अपनी स्टोरी में भी पढ़ा है. ए अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड. हाँ जी, जो वुड से चीज़ें बनाता है उस पर्सन को क्या कहते हैं? कारपेंटर. कारपेंटर इज अ पर्सन हु मेक थिंग्स आउट ऑफ वुड. B. To cut wood or stone into shapes. वुड को या स्टोन को शेप्स में काटना. Carving. You can say carve. The father of one's mother or father. आपके मदर या फादर के फादर को क्या कहते हैं? ग्रैंडफादर. Grandfather. A room where someone does a job like carpentry. जहाँ पे लोग काम करते हैं अपना, उस रूम को क्या कहते हैं? वर्कशॉप. जैसे आपने देखा होगा जहाँ पे बाइक्स या कार्स वगैरह ठीक होती हैं, वो लोग भी उस रूम में अपना काम करते हैं ना, उसको भी वर्कशॉप कहते हैं. The wife of one's son. किसी के बेटे की जो बीवी होती है वो उसकी क्या लगती है? डॉटर इन लॉ. डॉटर इन लॉ. ओके, आई विल रिपीट अगेन. अ पर्सन हु मेक्स थिंग्स आउट ऑफ वुड इज कॉल्ड कारपेंटर. टू कट वुड और स्टोन इनटू शेप्स इज कार्विंग. द फादर ऑफ वंस मदर और फादर, ग्रैंडफादर. A room where someone does a job like carpentry is workshop. The wife of one's son, daughter-in-law. Okay, the next topic is learning about language. Verbs. You already know about verbs. आपने अपनी पिछली बुक में भी verbs के बारे में पढ़ा है. Do you remember what you learned about verbs? What is verb? Verb is a doing word. Verb is an action word. ठीक है? Action word या doing word. Doing word यानी जो हम काम करते हैं, this is called verb. For example, Naila screamed when she saw the snake. What did Naila do? She saw the snake. उसने स्नेक देखा. She screamed.
इसमें जो सा एंड स्क्रीम है, दीज आर वर्ब्स. शी सा द स्नेक, शी स्क्रीम्ड. ये दोनों उसने काम किए. ठीक है, दीज आर कॉल्ड वर्ब्स. दीज वर्ड्स टेल अस व्हाट नायला डिड. ये दोनों वर्ड हमें बताते हैं कि नायला ने क्या किया. नायला ने देखा सांप को एंड शी स्क्रीम्ड, उसने चीख मारी. ओके, अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग. अब हमने इसमें से वर्ब्स जो है उनको अंडरलाइन करना. नायला सैट बिसाइड द रोड. नायला सैट. अब नायला रोड के पास क्या हुआ, नायला ने क्या किया, नायला बैठी है. सैट, सैट इज वर्ब. शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस. शी रेड हर बुक, उसने अपनी किताब पढ़ी. रेड, रीड, बेसिकली दिस इज रीड, लेकिन रीड की सेकंड फॉर्म को हम रेड पढ़ते हैं, स्पेलिंग वही रहते हैं. ठीक है, ये रीड ही, स्पेलिंग इसके रीड ही रहेंगे, लेकिन जब हम इसको सेकंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो हम इसको रेड पढ़ेंगे. ठीक है, शी रेड हर बुक एंड वेटेड फॉर द बस. और उसने बस के लिए इंतज़ार किया. वेटेड, नायला ने क्या किया, शी रेड हर बुक, और दूसरा काम उसने क्या किया, एंड वेटेड फॉर द बस. तो ये दोनों हमारे क्या हो गए, वर्ब हो गए. अ बॉय केम फास्ट ऑन हिज बाइसिकल. अ बॉय केम, एक लड़का आया. द व्हील ऑफ बाइसिकल हिट अ स्टोन. वो जो बाइसिकल का व्हील था वो किसके साथ टकराया, एक पत्थर के साथ टकराया. हिट हुआ. हिट इज अ वर्ब. द बाइक फेल ओवर. बाइक क्या हो गई, गिर गई. द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नायला. लड़के के साथ क्या हुआ, द बॉय वेंट फ्लाइंग, वो उछल के उड़ता हुआ जो है वो गया, एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नायला, और नायला के सामने गिर गया. ठीक है, तो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं. लड़के ने क्या किया, द बॉय वेंट फ्लाइंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड इन फ्रंट ऑफ नायला, और नायला के पास वो गिर गया. कैच अ बस नेक्स्ट टाइम सेड नायला. नायला ने उसे कहा अगली दफ़ा बस पकड़ना. कैच, वर्ब. द बॉय स्माइल्ड एंड रब्ड हिज नीज. बॉय ने कौन से दो काम किए, द बॉय स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड रब्ड हिज नीज, और उसने अपने घुटनों को रगड़ा. ठीक है, रब्ड, स्माइल्ड एंड रब्ड, ये हमारे पास क्या है, वर्ब्स हैं. और आपको पता है दीज आर ऑल द सेकंड फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ठीक है, इस पैरा में जितने भी वर्ब्स यूज हुए हैं एक्सेप्ट ये वाला वर्ड कैच, इसके अलावा बाकी सब जो हैं वो सेकंड फॉर्म है. ठीक है, सैट, रेड, वेटेड, केम, फेल, हिट, वेंट, लैंडेड, स्माइल्ड, रब्ड. दीज आर ऑल सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स. एंड ये भी वर्ब है, लेकिन ये फर्स्ट फॉर्म है वर्ब की, कैच. ओके, choose a verb from the box to complete the following. Use the correct form of the verb and use each verb only once. यहाँ पे बॉक्स में आप कुछ वर्ब दिए गए हैं, play, drink, watch, catch, rest. मेरा ख्याल है मुझे आपको इसकी मीनिंग बताने की जरूरत नहीं है. They are very simple verbs जो हम यूज़ करते हैं. They dash for an hour every afternoon. वो every afternoon यानी हर दोपहर में 1 घंटे के लिए क्या करते हैं. अक्सर हम दोपहर में खाना खा के क्या करते हैं, we play, we drink, we watch, we catch, या we rest. We rest. They rest for an hour every afternoon. Jason and Mary dash with their friends in the garden now. जेसन एंड मैरी क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं गार्डन में. दे आर प्लेइंग. इसको हम थोड़ा सा वर्ब को चेंज करेंगे, इसके साथ ing लगाएंगे. जेसन एंड मैरी आर प्लेइंग विद देयर फ्रेंड्स इन द गार्डन नाउ. सारा डैश अ होल ग्लास ऑफ मिल्क बिफोर गोइंग टू बेड लास्ट
रात को सारा सोने से पहले सारा ने एक ग्लास दूध ड्रिंक किया, पिया। लेकिन यहाँ पे हम ड्रिंक नहीं लिखेंगे, वी विल राइट सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे मैंने आपको बताया था ना, इस पैरा में ये सारी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब्स यूज़ हुई है। इसी तरह जब हम पास्ट की बात करेंगे, लास्ट नाइट, लास्ट डे या दूसरी हुई चीज़ की बात करेंगे तो वी विल यूज़ सेकेंड फॉर्म। तो ये हमें बताया गया है कि सारा ने रात को, पिछली रात को एक ग्लास दूध पिया था, ड्रैंक। शी डैश टेलीविजन एवरी इवनिंग, वो हर शाम को टीवी देखती है। वी वॉच द टीवी, शी वॉचेस, इसमें हम ES का एडिशन करेंगे। अमीन डैश अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ। अब ये देखिए, यहाँ पे भी लास्ट वीक की बात हो रही है, ये पिछले हफ्ते की बात हो रही है, पुरानी बात हो रही है। तो अमीन को क्या हुआ था, पिछले हफ्ते उसको सर्दी लग गई थी। कैच, इसकी सेकेंड फॉर्म आ जाएगी, अमीन थॉट अ कोल्ड लास्ट वीक बट इज बेटर नाउ। लिसनिंग एंड स्पीकिंग, read this list of words aloud. Be careful how you say the words. Cheap, sheep. Cheap, sheep. Chip, ship. Same rhyming sounds are in here. There, there. Stair,